हम इस वक्त नई दिल्ली में हैं और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के द्वारा एक प्रोग्राम, एक इवेंट, एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की गई, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से, इंडिया की पूरी अलग अलग स्टेट से, हर जगह से मीडिया के लोग और सोशल मीडिया के और जितने इन्फ्लुएंस जितने थे वो सब यहाँ पे आए हैं। उन्होंने इस वर्कशॉप को अटेंड किया है। इस वर्कशॉप का मेन जो था कि जितनी स्कीम्स हैं, जितने इनिशिएटिव्स लिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के द्वारा, उन सभी स्कीम्स के बारे में, और जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उन सभी के लिए जितने वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, उन सभी के बारे में जितने भी यहाँ मीडिया पर्सनैलिटीज़ आए, जितने अलग अलग जो इन्फ्लुएंशियल लोग आए, उन सभी को ये जानकारी दी गई वर्कशॉप के द्वारा। और इस जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है जो 2021 में बनी गई थी, उनके द्वारा जितने ये कोऑपरेटिव सेक्टर्स के लिए स्कीम्स हैं, इनको पूरे देश में इस स्कीम्स का प्रचार हो और इस स्कीम्स के बारे में लोग जानें, और जो कोऑपरेटिव सेक्टर है जिसमें 30 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, उन सभी तक ये स्कीम्स ग्राउंड लेवल तक पहुँचे, अवेयरनेस पहुँचे और स्कीम्स के बारे में जाना जाए। यही इस वर्कशॉप का जो मेन मकसद था। युवराज मेहता फॉर इंडिया टुडे फ्रॉम न्यूज। ये जो हमारी वर्कशॉप है, इससे हमें लगता है कि जो हमारे मंत्रालय में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की विज़न में, जो माननीय सहकारिता मंत्री जी गाइडेंस में जो कदम लिए हैं, वो हमारे 30 करोड़ सहकारिता के मेंबर तक पहुँच पाएंगे और हमारे सारे कदमों का पहलुओं का बहुत अधिक यूटिलाइजेशन हो पाएगा और सहकारिता आंदोलन आगे से सशक्त बनेगा। तो हमारे सहकारिता के क्षेत्र में हमने खाली अपने ही बजट नहीं, हमने पूरे भारत की जो मंत्रालय, हमारे दूसरे मंत्रालय भी हैं, उनकी स्कीम को कन्वर्ज किया है। हमने उनके भी बजट को यूज़ किया है। हमने उसमें कई तरह से फंडिंग की ऑप्शन रखी हैं। तो हमारी स्कीम से सहकारिता क्षेत्र में कई लाख करोड़ रुपए आएगा इससे। तो बहुत बड़े स्तर पे जो है काम होगा। जिस तरह से वर्कशॉप में हमारी मीडिया के साथियों ने, हमारे लेखकों ने, हमारे ऑथर्स ने जो हमको उत्साह दिखाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा मैसेज पूरे देश में हमारी सब सहकारिता संस्थाओं को, हमारे मेंबर्स को पहुंचेगा। थैंक यू। इससे बेनिफिट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ ये कि ये जो जितना भी अभी 80 स्कीम्स आने वाले हैं थ्रू दी सहकारिता से, तो वो लोगों के तक पहुँचे। जो आम आदमी का भला करना ही सहकारिता मूल उद्देश्य है। The cooperative is for the people. It is of the people and by the people. So the benefit of the grassroots level is the basic objective and prime motive of the cooperative sector. So all the service through these 80 schemes should be delivered to the grassroots level, so that our BPL level people या जो भी लोग अभी अर्थनैतिक से इतना काम नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को सक्षमता मिले, वो लोग इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो, अपग्रेड हो, वो BPL से आप APL तक आए, और उसमें सहकारिता निर्णायक भूमिका रहेगा आने वाले दिनों में। तो उसी बात को आप लोगों से, हमारे मीडिया लोगों से भी बहुत निवेदन है और ये रिक्वेस्ट है, सो दैट ऑल दिस न्यूज़ व्हाट एवर यू रिसीव्ड टुडे फ्रॉम दिस टुडेज वर्कशॉप, सो काइंडली कन्वे ऑल दिस मैसेजेस एट द ग्रासरूट लेवल टू द पीपल ऑफ द कंट्री, so that it will be help to develop us. Particularly I am requesting you to deliver these all news and all messages to the people of our northeastern region, so that our northeastern region can be developed through the cooperative sector in future ahead. Thank you very much. My name is Sri H.K. Das. I am holding the post of Director in Charge of the Institute of Cooperative Management Guwahati and Institute of Cooperative Management Guwahati. There are total 20 institutes under the National Council for Cooperative Training promoted by the Ministry of Cooperation, Government of India, and out of this 20, one is our national level unit, that is Bhimnikam Vaikunt Mehta National Institute of Cooperative Management, which is in Pune, and another 5 RICM we have and 14 ICM. Out of 14 ICM, we have 2 ICM in Northeast region, one is in Guwahati, and under our jurisdiction is Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Mizoram, and another unit is in Imphal. Knows so much about the movement and the new initiatives taken by the ministry, and mostly the job generation they are creating. The rural people are getting more opportunity to do on their own, so it's a nice experience. Cooperative movement is a nice experience because it's related to the grassroots of every state. So it was very nice experience to seeing the cooperative movement, be it in agriculture sector, be it in fisheries. For me, I learned new things. I have been writing on the cooperative society since past 12 years. But learning more about their dimensions, what is their current status, it was really an enthralling experience for me. And I think with 8.5 lakh cooperative societies in India, this is a major thing happening this time.
it is going as big as any European country. The number of cooperative societies, 8.5 lakh, not a joke. It has been a wonderful experience. So your name and designation? My self is Ramiz Makhdoumi. I am a senior content editor in Jang and many other news publications of Jammu and Kashmir. आज का जो वर्कशॉप था ये हमारे लिए, हमारा कोऑपरेटिव सहकारी समिति के लिए बहुत अच्छा था और फ्रूटफुल भी था। मुझे यहाँ आके ये फील हुआ कि जो भी मार्जिनलाइज्ड पीपल है, जो भी हमारा अगर किसी को एक करना है और उसको प्रमोट करना है तो सहकारी समिति सबसे उत्तम और मतलब क्या बोलता है इसको, सिस्टमैटिक ये समिति है जिसको मतलब अनुशासन के तौर से या आगे बढ़ाता है पब्लिक को। और मुझे ये भी अभी फील हो रहा है कि यहाँ जितना भी आज ये हमें ये स्कीम्स और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का स्कीम्स और ग्रांट्स जो भी ये सब हमें मालूम हुआ, इसको मेरे स्टेट में जाके मुझे हमारा कोऑपरेटर को एडुकेट कराना है और सबको बताना है सहकारी समिति क्या है, सहकारी समिति से सहकारी समिति में रहने से कितना फ़ायदा है, ये सब बताना है। और सिंस मैं फिल्म से रिलेटेड हूँ, फिल्म से जुड़े हूँ, तो हमारा मार्जिनलाइज्ड आर्टिस्ट जो अभी तक कई आर्टिस्ट तो एक्सप्लॉइट ही है, अभी उन लोगों को एकत्रित करके बाई कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे उन लोगों को प्रमोट करना है, फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स और आर्टिस्ट को जो मार्जिनलाइज्ड है उनको कैसे आगे बढ़ाना है। यहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। एनसीसीटी और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव की जो ऑर्गेनाइज़ किए हैं इस प्रोग्राम में हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे चीज़ सीखने को मिला। और हमें इतना कुछ मतलब समझ आया कि हमें अभी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो स्कीम ला रहा है, नया स्कीम ला रहा है, वो गवर्नमेंट की स्कीम को हम लोगों के सामने लेके जाएंगे तो कोऑपरेटिव की थ्रू ये सब जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो सब हम लोगों के पास ले जाएंगे तो सोसाइटी की और भी डेवलपमेंट होंगे, स्टेट की और भी डेवलपमेंट होंगे, लोगों की इनकम और भी ज़्यादा होंगे। तो स्टेट डेवलपमेंट के लिए, लोगों की सपोर्ट के लिए हमें ये चीज़ करना पड़ेगा। और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और मैं ये भी रिक्वेस्ट रख रहा हूँ कि ये स्टेट लेवल में भी ऐसे ही हो कि इस तरीके से हर पत्रकारों से और लेखक से और जितना भी लोग हैं जो अवेयरनेस करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन से, उन लोगों को कनेक्ट करके इनके पास ये जो गवर्नमेंट स्कीम है इसको पहुंचा देना है। और जो मतलब ये सब पॉलिसी को लोगों के सामने रखने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए भूमिका ले, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेंगे। मेरा नाम सुमन पॉल है, मैं त्रिपुरा से हूँ। बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम, क्योंकि सबसे अहम बात ये था कि मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात और जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक लोग आज पहुँचे थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अलग अलग जो मीडिया चैनल से लोग आए और खास मकसद यही था कि सरकार का जितना भी योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको जो है अपना स्टेट में जो है किस प्रकार से मीडिया को जो है आगे बढ़ाना है और जो बस्ती में लोग रहते हैं उसको कैसे जानकारी देना है, इस विषय पर मतलब कार्यक्रम रखा गया था। वर्कशॉप था, लेकिन बहुत बेहतरीन वर्कशॉप था। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमेशा रखा जाना चाहिए ताकि अलग अलग लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और तब पता चलेगा कि गवर्नमेंट का स्कीम्स लोगों के लिए क्या है। तो आज इस चीज़ को पता चला, मुझे बहुत अच्छा लगा।